अपन आज पढ़ने वाले एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग 7 मिनट में आप देख लो कैसे पढ़ना है, एग्जाम में कैसे इसको रिवाइज करना है। अगर मैं बात करूँ ईसीबी की, मैं अगर बात करता हूँ ईसीबी की, तो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग सबसे पहले क्या देता है? सबसे पहले देता है कमर्शियल लोन देता है। क्या देता है? कमर्शियल लोन। किसको देता है? फॉर हुम? रेसिडेंट एंटिटी। किसको देता है? रेसिडेंट एंटिटी। और कौन देता है? कहां से मिलता है? नॉन रेसिडेंट एंटिटी। हाँ या ना? ओके, नॉन रेसिडेंट एंटिटी। ठीक है, अब ये कमर्शियल लोन हो चुका है। किसको मिलता है? किससे मिलता है? उसके बाद कौन सा फॉर्म में मिलता है? विच फॉर्म आपको मिल सकता है? तो आपको ये बॉन्ड मिल सकता है, शेयर्स मिल सकते हैं, एक्सटर्नल कमर्शियल फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड्स में मिल सकता है एफसीबी, या फॉरेन एक्सचेंजेबल बॉन्ड में भी मिल सकता है आपको। इस चीज में आपको मिल सकता है। इसमें आपके फॉर एग्जांपल दो रूट्स होते हैं, एक होता है ऑटोमेटिक रूट और दूसरा होता है अप्रूवल रूट। ऑटोमेटिक रूट में कैटेगरी 1 में जो डिफाइन किए है उससे ही आपको लेना पड़ता है, जो आरबीआई ने कैटेगरी 1 में डिफाइन किए। यहां पे आपको अप्रूवल लेना पड़ता है, हाँ या ना? अब इसमें रजिस्टर कौन है? अब इसमें कौन एलिजिबल हो सकता है? अगर आपको इसमें दो आते हैं, सबसे पहले आपका फर्स्ट पॉइंट एक्सप्लेन करिए पूरा कंसेप्ट, सेकंड पॉइंट आप चार्ट फॉर्म में भी एग्जाम में लिख सकते हो। सेकंड पॉइंट क्या आएगा इसमें? एलिजिबल कौन है? मैं बात करूं अगर आपको इंडियन डिनोमिनेटेड में चाहिए, इंडियन करेंसी में चाहिए, या आपके पास ऑप्शन होता है या फॉरेन करेंसी में चाहिए, तो इंडियन अगर डिनोमिनेटेड चाहिए तो कौन हो सकता है? एनजीओ हो सकता है। माइक्रो फाइनेंस में जो डील करती है, जो कंपनीज माइक्रो फाइनेंस में जो कंपनीज डील करती है वो एनजीओ हो गए, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो चुकी है। अगर मैं फॉरेन की बात करता हूं तो सिडबी, यूनियन ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट। ठीक है, ये क्या कर सकते हैं? दिस आर द एलिजिबल बॉन्ड। दो एग्जांपल सफिशिएंट है। आप किस फॉर्म में ले सकते हो? मैंने बोला बॉन्ड, शेयर्स या ट्रेड क्रेडिट भी ले सकते हैं आप फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। ट्रेड क्रेडिट भी आप ले सकते हैं फॉर पीरियड ऑफ 3 इयर्स। थर्ड, इसमें दो रूट अपने वो एक ऑटोमेटिक एक अप्रूवल बेसिस पे आ सकता है। सबसे पहले आपको लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा, वो मिलने के बाद ही आपको क्या आगे की प्रोसेस करनी पड़ेगी। तो सबसे थर्ड प्रोसेस आपको क्या लेना पड़ेगा? लोन रजिस्ट्रेशन नंबर लेना पड़ेगा। इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो आपको क्या करने का? फॉर्म 83 फाइल करना पड़ेगा। किसको? डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक इंफॉर्मेशन एंड मैनेजमेंट, डीएसआईएम को आपको एक फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। अगर आपके इसमें कुछ चेंजेस होते हैं लोन रजिस्ट्रेशन नंबर में, तो आपको ये फॉर्म फाइल करना पड़ेगा। फिफ्थ पॉइंट, अगर आपको क्वार्टर रिटर्न फाइल करना है, क्वार्टर रिटर्न फाइल करने के लिए आपको एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड बोरिंग 2, तो ईसीबी 2 फाइल करना पड़ता है। इसको क्या बोलते हैं अपन? रिटर्न कहते हैं, क्वार्टर रिटर्न फाइल करना। हाँ या ना? पॉइंट नंबर 5। उसके बाद पॉइंट नंबर 6 आता है, अगर आपकी अनट्रेसेबल एंटिटीज है। अनट्रेसेबल एंटिटी मतलब ऐसी एंटिटी जिसने 2 साल तक ऑडिट नहीं किया है, जिसका 2 साल तक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट नहीं हुआ है, वैसे कंपनी, और जिसका 2 क्वार्टर तक कोई भी इंटीमेशन नहीं हुआ है, कोई भी कम्युनिकेशन नहीं हुआ है रजिस्ट्रार के साथ, तो ऐसे एंटिटीज को क्या कहते हैं अपन? अनट्रेसेबल एंटिटीज कहते हैं। देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा 5 मार्क के, डिफाइन एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है, तो उसको सीधा बता दो कि एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग क्या होता है। कमर्शियल लोन होता है, किससे लेते हैं अपन? नॉन रेसिडेंट एंटिटी से। कौन लेता है? रेसिडेंट एंटिटी लेते हैं। किस फॉर्म में लेता है? फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड में ले सकता है, एक्सचेंजेबल बॉन्ड में भी ले सकता है, शेयर्स में ले सकता है। इस दो रूट होते हैं, एक अप्रूवल होता है, एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक में जो कैटेगरी 1 में आरबीआई ने डिफाइन किया उसमें जा सकते हैं। उसके बाद उसने बोला है कि आपको अगर इसमें क्या लेना पड़ेगा? सबसे पहले एलआरएन नंबर लेना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन लोन रजिस्ट्रेशन नंबर। उसमें अगर कुछ चेंजेस होते तो फॉर्म 83 क्वार्टर रिपोर्ट फाइल करना है तो ईसीबी 2 फाइल करना पड़ेगा। अनट्रेसेबल एंटिटी क्या है? जिसने 2 साल तक स्टैट्यूटरी ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं किया है। खत्म। 5 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, 6 पॉइंट्स आपके बन जाते हैं तो आपको आउट ऑफ 4 मार्क्स मिल जाएंगे। क्वेश्चन कोई भी आने दो इसमें ईसीबी के ऊपर। आपका अगर ये कंसेप्ट क्लियर है, ये पॉइंट्स अगर क्लियर है, तो आपकी कंसेप्ट क्लियर है। थैंक यू सो मच। अपन जल्दी इसके एपिसोड अपलोड करेंगे।